morning students. Today we will discuss the exercise of Rip Van Winkle. प्रीवियस वीडियो में मैंने इस एक्सरसाइज का कुछ पार्ट कंप्लीट करा दिया था. आइए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. व्हाट काइंड ऑफ अ मैन रिप वैन विंकल. रिप वैन विंकल किस तरीके का या किस टाइप का आदमी था. तो एक आपको यहाँ करके बताया गया है. ही वॉज अ काइंड नेबर. वो कैसा था, वो एक दयालु पड़ोसी था, काइंड था. और किस तरह का था, ही वॉज वेरी लेजी. वो बहुत आलसी था. सेकंड क्या कह सकते हैं, ही वॉज वेरी लेजी. वो बहुत आलसी था. ही वॉज अ गुड नेचर्ड फेलो. और वो अच्छे प्रकृति का आदमी था. ही वॉज अ गुड नेचर्ड फेलो. लास्ट आप लिख सकते हैं, ही वॉज ऑलवेज रेडी टू हेल्प एनीवन. वो हर किसी की मदद के लिए हमेशा रेडी रहता था. सेकंड में आपको यहाँ पर दे रखा है. सेकंड में दे रखा है आपको, पिक आउट द नेम्स ऑफ द गेम्स मेंशन्ड इन द स्टोरी. इस स्टोरी में जो गेम आप नाम मेंशन किए गए हैं वो आपको पिक आउट करने. फ्लाइंग काइट्स का नाम था, हाँ, बच्चों को वो काइट उड़ाना सिखाता था, तो फ्लाइंग काइट्स का भी नेम है. चेस का था, नहीं, चेस का नाम नहीं था. नाइन पिन्स का नाम था, यस बिल्कुल, नाइन पिन्स का नाम मेंशन इसमें हुआ था, जिसमें वो शॉर्ट ओल्ड मैन खेल रहे थे. शूटिंग मार्वल्स, ये बच्चों को सिखाता था, बिल्कुल इसका भी नाम है. माउंटेन क्लिम्बिंग, देखिए माउंटेन क्लिम्बिंग इनडायरेक्टली कह सकते हैं, तो यहाँ आना चाहिए क्योंकि वो गेम के तौर पर नहीं, लेकिन माउंटेन क्लिम्बिंग उसने की थी. रिप वैन विंकल बुल के साथ ऊपर चढ़ता हुआ गया था, तो मे बी ये आना चाहिए. और अगर नहीं भी लिखेंगे तब भी नहीं, ये गेम के तौर पर कंसीडर नहीं करेंगे. अदरवाइज अगर आप लिखेंगे तो गलत नहीं होगा. माउंटेन क्लिम्बिंग भी इसका हो जाना चाहिए. नेक्स्ट, समटाइम्स वी जॉइन टू वर्ड्स टू मेक अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. फॉर एग्जाम्पल, रिप वॉज अ गुड नेचर्ड मैन, एवरीबॉडी लाइक्ड हिम. कभी कभी हम दो शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाते हैं जिसको डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ दे रखा है कि रिप वॉज अ गुड नेचर्ड मैन, कि रिप जो है अच्छे नेचर का व्यक्ति था. तो गुड और नेचर दो अलग अलग वर्ड हैं, दोनों को ज्वाइन करते हुए, दोनों का हाइफन का यूज़ करते हुए डिस्क्राइबिंग वर्ड गुड नेचर्ड बनाया गया. इसी तरीके से देखिए कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दे रखे हैं. यार सम मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज देम टू कंप्लीट दी गिवन पैराग्राफ. यहाँ कुछ देखिए डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दे रखे हैं, इनका यूज़ करते हुए हमें पैराग्राफ कंप्लीट करना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. मिसेस दास हैज़ अ ब्लैंक जॉब इन अ क्लॉथ्स शॉप. मिसेस दास की जो है क्लॉथ की शॉप पर कैसी जॉब थी, पार्ट टाइम जॉब. तो सबसे पहले यहाँ क्या आना चाहिए, पार्ट टाइम. तो सबसे पहले आएगा पार्ट टाइम. ओके, नेक्स्ट, एस्टरडे एन ब्लैंक वुमेन वॉक्ड इनटू द शॉप. कल एक जो है शॉप के अंदर किस तरीके की औरत आई, डिफरेंट लुक दिख रही थी, यानी ऑड लुकिंग. यहाँ पर क्या आना चाहिए, ऑड लुकिंग. सेकंड आप क्या फिल करेंगे, ऑड लुकिंग, कि कल एक ऑड लुकिंग वुमेन वॉक्ड इनटू द शॉप. कल एक अलग दिखने वाली औरत दुकान के अंदर आई. शी वॉज वियरिंग, वो क्या पहने हुए थी, हाई हील्ड शूज़. वो हाई हील्ड शूज़ पहने हुए थी. तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, थर्ड में हाई हील्ड. अ ब्लैंक डॉग वॉज विद हर. उसके पास किस तरह का डॉग था, स्वीट लुकिंग. तो फोर्थ में क्या आएगा, स्वीट लुकिंग. अ स्वीट लुकिंग डॉग वॉज विद हर. आई वॉन्ट अ ब्लैंक शर्ट फॉर माई डॉग. तो उसने अपने डॉग के लिए एक शर्ट मांगी. कैसी शर्ट मांगी, लॉन्ग स्लीव्ड. कैसी शर्ट मांगी, लॉन्ग स्लीव्ड. प्लीज सी सेड फॉर योर डॉग आस्क्ड मिसेस दास. मिसेस दास ने पूछा, क्या आपके कुत्ते के लिए. मिसेस दास इन सरप्राइज. यस रिप्लाइड द वुमेन. तो मिसेस दास का जो है मुंह खुला का खुला रह गया सरप्राइज में, तो इधर आएगा ओपन माउथ्ड. यहाँ क्या फिल होना चाहिए, ओपन माउथ्ड. नेक्स्ट, आई वॉन्ट हिम टू बी ब्लैंक फॉर माई नेक्स्ट पार्टी. तो जो वुमेन का रिप्लाई था, आई वॉन्ट हिम टू बी वेल ड्रेस्ड, कि मैं अपने डॉग को जो वेल ड्रेस्ड चाहती हूँ अपनी पार्टी के लिए. तो यहाँ लास्ट में क्या फिल करेंगे हम, वेल ड्रेस्ड. नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है, सॉरी नेक्स्ट जिसमें दे रखा है, जस्ट 1 मिनट. नेक्स्ट यहाँ पर दे रखे हैं आपको साइलेंट लेटर्स.
व्हाट इज़ कॉमन इन दी फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर जो आपको ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दे रखे हैं इसमें क्या चीज़ कॉमन है। तो सबसे पहले हमने देखा KNEE इसे पढ़ते हैं नी, फिर KNIFE इसे नाई प्रोनाउंशिएट करेंगे, ये KNOT नॉट प्रोनाउंशिएट करेंगे और KNOW नो प्रोनाउंशिएट करेंगे। मीन्स यहाँ पर हमें प्रोनाउंशिएशन पर साफ समझ में आ रहा है कि किसका साउंड नहीं आ रहा है। के प्रोनाउंशिएट करने पर के का साउंड नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या साइलेंट है, के साइलेंट है। तो यहाँ पर क्या साइलेंट है, यहाँ हम लिख सकते हैं के साइलेंट। तो फर्स्ट के साइलेंट है। तो फर्स्ट यहाँ पर के लेटर साइलेंट है। ओके, सेकंड ये नेवर, ये आपका दे रखा है नेवर डॉटर फाइट स्ट्रेट, यानी कि हम प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं तो किसका साउंड नहीं आ रहा, GH का। किसका साउंड नहीं आ रहा, GH का। तो सेकंड में GH साइलेंट है। लास्ट ऑनेस्ट, ऑनर, आवर, एयर, तो यहाँ पर क्या साइलेंट है, H साइलेंट है। क्या साइलेंट है, H साइलेंट है। इसी तरीके से ट्राई एंड मेक मोर साइलेंट लेटर वर्ड्स, इसी तरीके से आप और भी साइलेंट लेटर वर्ड्स बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक आपको नेट दे रखा है, GNET नेट। इसी तरीके से G जिसमें साइलेंट हो G जिसमें साइलेंट हो, ऐसे दो वर्ड कौन से हो सकते हैं। तो एक होता है GNASH नैश, एक होता है नैश, और एक पढ़ते हैं GNAW नो। तो नैश का मतलब क्या होता है, तो नैश का मतलब होता है टू ग्राइंड वंस टीथ, अपने दांतों को क्या करते हैं, पीसना। टू ग्राइंड वंस टीथ, अपने दांतों को पीसना, नैश का मतलब। नो का मतलब हो गया टू बाइट, यानी दांतों से काटना। ओके, इसे नैश और नो पढ़ेंगे। टंग, टंग जैसे ही जिसमें UE साइलेंट हो, तो टंग के लिए क्या हो सकता है, एक होता है वेग। टंग के लिए क्या होगा, एक होगा VAGUE वेग। वेग का मतलब होता है अनक्लियर, जो कि क्लियर नहीं है। वेग, इसे क्या पढ़ेंगे, वेग। वेग का मतलब अनक्लियर, जो कि क्लियर नहीं है। और इसी तरीके से इसमें UE साइलेंट है। वेग जब पढ़ेंगे, वैग्यू तो नहीं पढ़ रहे ना, अगर वैग्यू पढ़ेंगे तो इसका मतलब UE साइलेंट नहीं है। ऐसे ही एक और होता है मॉर्ग, MORGUE मॉर्ग। मॉर्ग जो है इसमें भी UE लास्ट में साइलेंट है। मॉर्ग का मतलब होता है मर्चरी, मुर्दाघर, जहाँ डेड बॉडीज को रखा जाता है। ऐसे ही आप चौक का आसानी से लिख सकते हैं, चौक, वॉक, टॉक, इसमें सभी में L साइलेंट होगा। ऐसे विसल में T साइलेंट होना चाहिए, तो विसल में लिसन आपका T साइलेंट है ना। कैसल, कैसल में भी T साइलेंट है, CASTLE, ठीक ना। कैसल में भी T साइलेंट है, तो आप ये वर्ड लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, रीड द 2 पैराग्राफ्स गिवन बिलो। क्या दे रखा है ये पैराग्राफ, माई मदर इज ऑलवेज अवेक बिफोर एनीवन एल्स इन द फैमिली। मेरी माँ जो वो हमेशा फैमिली के किसी और मेंबर को उठने से पहले सबसे पहले उठ जाती है। हमेशा, कभी कभार वाली कंडीशन नहीं, हमेशा उठ जाती है। ऑलवेज का मतलब हमेशा। आई यूजली वेक अप आफ्टर 6 o'clock। मैं जो हूँ अक्सर 6 बजे के बाद ही उठता हूँ, अक्सर 6 बजे के बाद ही उठता हूँ मैं। आई लॉल अराउंड लेजली फॉर अ फ्यू मिनट्स, और मैं आलस में कुछ समय के लिए लेटा रहता हूँ। देन आई गेट अप एंड गेट ड्रेस्ड फॉर स्कूल, और इसके बाद मैं उठता हूँ और स्कूल के लिए रेडी होता हूँ, ड्रेस अप होता हूँ, तैयार होता हूँ। एट बेड टाइम आई रीड अ स्टोरी बुक, और जब बेड टाइम होता है, सोने के लिए जाता हूँ, तो उस सबसे पहले मैं स्टोरी बुक को पढ़ता हूँ। व्हेन आई फील टायर्ड आई लाई डाउन एंड गो टू स्लीप वेरी क्विकली, और जब मैं थका महसूस करता हूँ तो मैं लेट जाता हूँ और बहुत जल्दी सो जाता हूँ। आई फॉल एस्लीप इन नो टाइम एट ऑल, और मुझे सोने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है फिर। नाउ फाइंड द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैराग्राफ्स एंड कंप्लीट द टेबल। तो यहाँ पर आपको देखिए जो पैराग्राफ में क्या क्या दे रखे हैं। अवेक, तो अवेक का अपोजिट क्या होना चाहिए पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, एस्लीप। अवेक जाग जाना, एस्लीप सो जाना। वेकअप के लिए क्या हो जाएगा, गो टू स्लीप। वेकअप भी मतलब जाग जाना, और गो टू स्लीप भी मतलब सो जाना। गेटअप का क्या होना चाहिए, गेटअप यानी कि उठ खड़े होना, तो लाई डाउन हो जाना चाहिए। यहाँ पर गेटअप का क्या होना चाहिए, गेटअप का होना चाहिए लाई डाउन, ठीक है।
और लेजली का, लेजली मतलब तुरंत, तो इसका क्या होना चाहिए, सॉरी लेजली मतलब आलस में, तो इसका अपोजिट क्या होना चाहिए, तुरंत मीन्स क्विकली। तो लेजली का क्या करेंगे, क्विकली। एक बार फिर से, अवेक का अपोजिट एस्लीप, बेकअप का गो टू स्लीप, और गेटअप का लाई डाउन, और लेजली का क्विकली फिल करेंगे आप। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स इन द प्रीवियस क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन में जो वर्ड्स दिए गए हैं जैसे अवेक, एस्लीप, वेकअप, ये सब है ना, गेटअप, ये सब वर्ड्स का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर ये ब्लैंक फिल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ब्लैंक एंड ब्लैंक क्विकली यू विल बी लेट फॉर स्कूल। इसका मतलब है कि अवेक एंड गेटअप मतलब जाग जाएं और उठ खड़े हों, यू विल बी लेट फॉर स्कूल, नहीं तो आप स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। तो क्या होगा, वेकअप सबसे पहले आप फिल करेंगे, वेकअप, फिर आपका आएगा गेटअप, वेकअप एंड गेटअप क्विकली यू विल बी लेट फॉर स्कूल, नहीं तो तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। श्योर द बेबी इज, क्या होना चाहिए कि बेबी इज एस्लीप, बच्चा सोया हुआ है, डोंट मेक अ साउंड, आवाज मत करो, और सी विल, नहीं तो वो क्या होगा, उठ जाएगा। तो सी सबसे पहले द बेबी इज एस्लीप, यहां पे क्या आना चाहिए, एस्लीप। नेक्स्ट, और सी विल बी, और सी विल वेकअप, नहीं तो वो उठ जाएगा बच्चा, तो इधर वेकअप आना चाहिए। नेक्स्ट, आर यू स्टिल ब्लैंक, यू शुड बी ब्लैंक नाउ, और यू विल नॉट बी एबल टू ब्लैंक इन द मॉर्निंग फॉर स्कूल। मतलब ये आर यू स्टिल कि अवेक, क्या तुम अभी तक जागे हुए हो, तो आर यू स्टिल के इधर क्या आना चाहिए, अवेक। आर यू स्टिल अवेक, क्या तुम अभी तक जागे हुए हो। यू शुड बी एस्लीप, ये यहाँ पर भी यही फिल करेंगे आप, यू शुड बी एस्लीप कि तुम्हें सो जाना चाहिए, और यू विल नॉट बी एबल टू, नहीं तो तुम सुबह स्कूल उठने के लिए जो है एबल नहीं होगे, योग्य नहीं होगे, यानी सुबह उठ नहीं पाओगे। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए सबसे लास्ट में, गेटअप। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने इसे किया, वेकअप एंड गेट अप क्विकली यू विल बी लेट फॉर स्कूल, जाग जाओ, उठ खड़े हो तुरंत, नहीं तो स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। बी में दे रखा श्योर द बेबी इज एस्लीप, कि बच्चा सोया हुआ है, डोंट मेक ए साउंड, आवाज मत करो, और सी विल वेकअप, नहीं तो वो उठ जाएगी। आर यू स्टिल, इसमें क्या दे रखा है, आर यू स्टिल अवेक, क्या तुम अभी तक जागे हुए हो। यू शुड बी एस्लीप, तुम्हें सो जाना चाहिए, यू शुड बी एस्लीप, तुम्हें सो जाना चाहिए। नाउ और यू विल नॉट बी एबल टू ब्लैंक इन द मॉर्निंग फॉर स्कूल, कि तुम्हें अभी सो जाना चाहिए, नहीं तो कल सुबह तुम स्कूल के लिए उठ नहीं पाओगे। ओके, तो नॉट बी एबल टू गेट अप इन द मॉर्निंग फॉर स्कूल, लास्ट में गेट अप फिल करेंगे। नेक्स्ट क्या दे रखा है, लॉट्स ऑफ थिंग्स मस्ट हैव हैपेंड इन द विलेज व्हेन रिप वाज अवे, इमेजिन यू आर द नेवर हु ग्रीट्स रिप आफ्टर 20 years, वन स्टूडेंट शुड एक्ट एज रिप, टेल रिप अबाउट ऑल दैट हैड हैपेंड इन द विलेज आफ्टर ही लेफ्ट। देखिए क्या है, जाहिर सी बात है कि लॉट्स ऑफ थिंग्स मस्ट हैव हैपेंड इन द विलेज व्हेन रिप वाज अवे, जब रिप जो है गांव से दूर चला गया था, तो उस 20 साल के दौरान बहुत सी ऐसी घटनाएं चेंज हुई होंगी, गांव में बहुत कुछ चेंजमेंट हुआ होगा। तो यहाँ पर एक एक्ट करने के लिए कहा गया है कि आप क्लास में एक एक्ट कर सकते हैं, एक स्टूडेंट एक रिप का रोल प्ले करेगा और दूसरा स्टूडेंट उसके नेवर का, उसका पड़ोसी का। तो सपोज़ आप एक नेवर हैं और रिप 20 साल बाद वापस लौट रहा है, तो आप उससे पूरा इमेजिनरी स्टोरी आप अपने हिसाब से, जो भी क्रिएटिव थिंकिंग आपकी होगी, आप सोच के उसको बता सकते हैं कि 20 साल तुम जो है जब यहाँ से चले गए तो क्या क्या चेंज हुआ, क्या क्या चेंज में यहाँ पर हिंट दे रखी है, आप किस किस बारे में बात कर सकते हैं। टॉक अबाउट व्हाट हैपन टू हिज फैमिली, उसकी फैमिली में क्या हुआ, टू हिज फ्रेंड, उसके दोस्तों का क्या हुआ, टू द अदर विलेजर्स, और दूसरे गांव वालों का उनका क्या हुआ, टू द चिल्ड्रन ही प्लेड विद, और जिन बच्चों के साथ खेलता था उनका क्या हुआ, द चेंजेस इन द विलेज, और गांव में क्या क्या बदलाव हुए। ये सब चीज़ें आप आपस में बात कर सकते हैं, और नहीं तो आप कन्वर्सेशन उसकी वाइब से स्टार्ट करते हैं, जैसे कर सकते हैं, गेस व्हाट हैपेंड ऑन द डे यू लेफ्ट व्हेन यू डिड नॉट कम होम इन द इवनिंग,
आपकी अनुमान लगा सकते हैं कि जब आप उस दिन घर वापस नहीं आए शाम को तो फिर आगे क्या हुआ। तो आप इसमें कोई भी करेक्टर इनके वाइफ, इनके बच्चों के बारे में, इनकी फैमिली के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये क्रिएटिव आप थिंकिंग के साथ आपस में एक्ट एक कर सकते हैं। नेक्स्ट, रीड दी स्पीच बबल्स हु वॉक्स टू स्कूल मोस्ट ऑफन पुट दैम इन ऑर्डर। इस बबल्स में कुछ स्पीच दे रखें, आपको इसमें ये देखना है कि मोस्टली कौन सबसे ज़्यादा जो है पैदल स्कूल जाता है और उनको ऑर्डर में हमें रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है अनु आई डोंट यूजली वॉक टू स्कूल आई ऑफन गो माई स्कूल, कि मैं जो अक्सर पैदल नहीं जाती हूँ, अनु कह रही है मैं मोस्टली साइकिल से ही जाती हूँ। तो अनु की तो बात हो गई। नेक्स्ट, जॉन ने कहा आई नेवर वॉक टू स्कूल आई लिव वेरी फार अवे, मैं स्कूल पैदल कभी नहीं जाता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं वहाँ से काफ़ी दूर रहता हूँ। अर्जुन का जवाब था आई ऑलवेज वॉक टू स्कूल आई लिव राइट अपोजिट ऑफ द स्कूल, मतलब मैं हमेशा ही स्कूल पैदल जाता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं स्कूल के बिल्कुल जस्ट अपोजिट ही रहता हूँ, तो मतलब स्कूल के जस्ट पास ही रहता हूँ। तो इसका मतलब ये हमेशा पैदल जाता है। तो सबसे ज़्यादा कौन? फर्स्ट नंबर पे तो अर्जुन का आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा पैदल अर्जुन जाता है। नेक्स्ट, मिनी कहती है आई समटाइम्स वॉक टू स्कूल, मैं कभी कभी स्कूल पैदल जाती हूँ। एट टाइम्स आई टेक द बस आल्सो, और कभी क्या करती हूँ बस भी ले लेती हूँ। नाजिम का जवाब है आई यूजली वॉक टू स्कूल, मैं अक्सर ही स्कूल पैदल जाता हूँ। इट्स अ नाइस वे टू स्टार्ट द डे, ये अच्छा तरीका है दिन की शुरुआत का। तो सबसे ज़्यादा पैदल कौन जाता है? अर्जुन जाता है, जो हमेशा जाता है। यूजली मतलब अक्सर जाता है, हमेशा का नहीं लेकिन अक्सर जाता है। कभी कोई कंडीशन फंस जाए तो नहीं जाएगा, लेकिन अक्सर नाजिम भी जाता है। तो सेकंड नंबर पर नाजिम का आना चाहिए। थर्ड पर कभी कभी मिनी भी जाती है, तो थर्ड पे मिनी का आना चाहिए। अनु अक्सर पैदल नहीं जाती, पर कभी कोई कंडीशन फंस गई, हो सकता है साइकिल खराब हो गई या उसकी, तो उसे पैदल जाना पड़ेगा, तो अनु भी कभी हो सकता है चली जाती है। तो फोर्थ नंबर पर अनु का आना चाहिए। जॉन वो तो कभी पैदल नहीं जाता, चाहे कोई कंडीशन फंस जाए, तो जॉन सबसे लास्ट में फिफ्थ नंबर पर आएगा। ओके, तो ये इसके ऑर्डर रहेंगे। चलिए नेक्स्ट, इसमें बच्चों आप लोगों को क्या करना है? इसमें राइट अबाउट योर सेल्फ यूजिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, डू यू प्ले इन द पार्क, गो टू बेड लेट, फज ओवर फूड, स्टडी हार्ड एक्सेट्रा। इसमें देखिए बच्चों, ये आपको कुछ एडवर्ब्स दे रखे हैं, ऑलवेज, फ्रिक्वेंटली, यूजली, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली। इनका इस्तेमाल करते हुए आपको सेंटेंस बनाने होंगे। इनका इस्तेमाल करते हुए आपको सेंटेंस बनाने होंगे। सबसे पहले इसमें दे रखा है एग्जाम्पल के तौर पे आई ऑलवेज डू माई वर्क नीटली, कि मैं हमेशा अपने काम को साफ़ सुथरा करता हूँ। अपने सारे काम को मैं नीटली करता हूँ, साफ़ सुथरा रखता हूँ या करता हूँ। और फिर इसमें आप ऐसे ही ऑलवेज के जैसे यहाँ यूज़ करके बताया गया, ऐसे ही फ्रिक्वेंटली, यूजली, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली, इन सब का इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं आई रेयरली बीट एनीवन, मैं मुश्किल से ही, रेयरली का मतलब हो गया मुश्किल से ही किसी को पीटता हूँ। ऑलवेज मतलब हो गया हमेशा, फ्रिक्वेंटली मतलब बार बार, यूजली का मतलब हो जाता है अक्सर, ऑफन का मतलब मोस्टली, समटाइम्स मतलब कभी कभी, और रेयरली मतलब ना के बराबर, दुर्लभ ही, बहुत ही कम कंडीशन। तो लिख सकते हैं आप जैसे आई ऑलवेज डू माई वर्क नीटली, रेयरली का लिख सकते हैं आप आई रेयरली बीट एनीवन, ऑफन का कर सकते हैं आई ऑफन मिस माई स्कूल बस, मैं मोस्टली अपनी स्कूल बस मिस कर देता हूँ। फ्रिक्वेंटली का भी लिख सकते हैं आई फ्रिक्वेंटली कॉल माई मदर, मैं अक्सर बार बार अपनी माँ को कॉल करता हूँ, ठीक है, या बुलाता हूँ, बार बार अपनी माँ को बुलाता हूँ, कि जो भी है दिन भर में अपनी माँ को बुलाता हूँ। और यूजली का आप लिख सकते हैं आई यूजली फिनिश माई वर्क ऑन टाइम, कि मैं समय पर अपने काम को हमेशा अक्सर ख़त्म करता हूँ। तो ये आप इन एडवर्ब्स का यूज़ करते हैं, आप कुछ भी अपने हिसाब से सेंटेंस बना सकते हैं। सेकंड दे रखा यूज़ द फॉलोइंग क्लूज टू कंप्लीट द फॉलोइंग एक्सरसाइज, प्ले, स्टॉप, बाय, लर्न, सी, मीट, लर्न, वी, ईट, गो, ट्रेवल, स्टार्ट, रीड, विजिट। ये आप इन वर्ड्स का यूज़ करते हुए भी आप बना सकते। करना क्या है इसमें? राइट 3 न्यू थिंग्स यू हैव डन इन लास्ट 3 ईयर्स। इसमें क्या करना है कि जो आपने नई चीज़ें पिछले 3 साल में शुरू की हैं वो आपको लिखनी होंगी। जैसे आई हैव स्टार्टेड रीडिंग नॉवेल्स, है ना,
कि मैंने जो है नॉवल पढ़ना शुरू कर दिया, तो पिछले 3 सालों में कुछ भी जो नया आपने शुरू किया है, कुछ भी नया शुरू किया है, वो आपको यहाँ लिखना है। सेकंड में क्या करना है, राइट 3 थिंग्स यू हैव नॉट डन इन द लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 सालों से आपने क्या नहीं किया है वो आपको लिखना है। जैसे आप कह सकते हैं जैसे आप ये कह सकते हैं कि आपने नया क्या नहीं किया है। आई हैव नॉट प्लेड हॉकी, कि पिछले 3 सालों से मैंने हॉकी नहीं खेला है। या आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, मैंने पिछले 3 सालों से क्रिकेट नहीं खेला है ना। या इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि आपने पिछले 3 साल से क्या नहीं किया है। एक ये कर सकते हैं, आई हैव नॉट ईटन जंक फूड, मैंने पिछले 3 सालों से जंक फूड नहीं खाया। तो जो भी पिछले 3 सालों में आपने नहीं किया है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बच्चों, आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।